बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, इससे पहले लेक्चर में हमने बजट लाइन को डिस्कस किया था। आज हम बजट लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इंटरसेप्ट के बारे में ये बात याद रखिए कि जो कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करे तो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है वो इंटरसेप्ट होता है। यहां देखिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये बजट लाइन है। बजट लाइन जो है एक्स एक्सिस को परस करे ए पॉइंट पर टच करता है और इस तरह वाई एक्सिस को ई पॉइंट पर सपोज ये टच करता है। तो इसमें इस ओरिजिन से लेकर यहां तक और इस ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस पर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है? ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक या ओरिजिन से लेकर ई पॉइंट तक। ठीक है? अब ये बात भी याद रखिए कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच करे तो वो एक्स इंटरसेप्ट होगा और अगर वाई एक्सिस को टच करे तो वो वाई इंटरसेप्ट होगा। तो यहां देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये ए पॉइंट जो है, ये जो बजट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर टच करता है। तो यहां से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस है उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है? एक्स इंटरसेप्ट। और दूसरा है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया? ओरिजिन से लेकर यहां पोर तक, यहां आप ए लिखिए, ओरिजिन से लेकर ए तक। इस तरह वाई इंटरसेप्ट आप देखिए, तो वाई इंटरसेप्ट है ओरिजिन से लेकर इस ई पॉइंट तक जहां बजट लाइन वाई एक्सिस को टच करता है। तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, ये हमारे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट। ठीक है? इसके बाद हम इसका कर्व का स्लोप देखते हैं। तो स्लोप के लिए जो फार्मूला है वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है? ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है, सही है? ये बेस है। डेल्टा वाई जो है ये परपेंडिकुलर है और डेल्टा एक्स जो है ये बेस है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह का डायग्राम हो तो उसमें आप परपेंडिकुलर को और बेस को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप आसानी से इस कर्व का जो स्लोप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कि जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर, ये पोर्शन परपेंडिकुलर है, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और साइन जो है वो इसका नेगेटिव रहेगा क्योंकि बजट लाइन जो है उसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है? अब यहां देखिए कि जो डेल्टा वाई है ये है 6 - 4, ये है 6 - 4 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कितना है 1 - 2, ये है 1 - 2। या हम इसको लिखते हैं 2 डिवाइड बाय -1 और दिस इज इक्वल टू -2। तो मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है वो -2 के बराबर होगा। ठीक है? तो स्लोप मालूम करने के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत पड़ेगी। आप पहले डायग्राम में परपेंडिकुलर को तलाश करेंगे, इसके बाद आप इसकी जो बेस है उसको आप फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आप स्लोप जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, स्लोप मालूम करने का एक और तरीका ये भी है कि अगर आपके पास ऐसा डायग्राम हो, ऐसा कर्व हो जो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना, और जो
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करे, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी हो, आपके पास वाई इंटरसेप्ट भी हो, तो आप इस इंटरसेप्ट से भी इसका जो स्लोप है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? वो इस तरह कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए कि जो स्लोप का फार्मूला है वो तो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, इसमें देखिए कि ये परपेंडिकुलर है, जो वाई इंटरसेप्ट है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, y intercept is perpendicular and x intercept is base। देखिए, y intercept परपेंडिकुलर है ये पूरा, और ये x intercept जो है ये बेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि जो y इंटरसेप्ट है ये बराबर है 8 की। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 8 है, और जो x इंटरसेप्ट है वो है 0 से लेकर 4 तक। मतलब ये है कि ये हमारे पास -4 रहेगा या 4 रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2। तो मतलब ये है कि हम इस किस्म के कर्व का स्लोप जो है वो इसके इंटरसेप्ट से भी मालूम कर सकते हैं, और चूंकि इसमें x इंटरसेप्ट भी है, इसमें y इंटरसेप्ट भी है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जो बजट लाइन है उसका स्लोप हम प्राइस रेशो से मालूम करते हैं। तो प्राइस रेशो से किस तरह मालूम करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, ये देखिए कि जो स्लोप का फार्मूला हमने लिख लिया, y इंटरसेप्ट डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इससे पहले जो है बजट लाइन में एक बात बताई थी, और वो ये थी कि अगर हम पूरा का पूरा जो इनकम है वो x कमोडिटी पर या y पर खर्च करना चाहे तो उससे हमें कितना अमाउंट जो है, कितने अमाउंट हम x के खरीदेंगे और कितने अमाउंट जो है हम y की खरीदेंगे, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम सारे का सारा इनकम x पर खर्च करें तो हम x के कितने यूनिट्स खरीदेंगे। ठीक है, या हम सारे का सारा इनकम जो है वो y पर खर्च करें। ठीक है, ये था x क्वांटिटी और ये था y क्वांटिटी। ये हम x को कितना खरीदेंगे और y को कितना खरीदेंगे, बशर्त ये कि हम सिर्फ एक कमोडिटी को खरीदें, या x को खरीदें या हम y को खरीदें। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको खरीदेंगे तो हम 8 यूनिट जो है इसके खरीदें, मतलब ई पॉइंट तक। तो ये असल में ये क्वांटिटी जो है 0 से लेकर जो 8 तक है, ये असल में हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, ये है y इंटरसेप्ट और ये हमारे पास है x इंटरसेप्ट। ठीक है ना, x इंटरसेप्ट है और ये हमारे हमारे पास जो है y इंटरसेप्ट है। अब हम इस तरह करते हैं कि स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस y इंटरसेप्ट की जगह इसकी वैल्यू और x इंटरसेप्ट की जगह इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो y इंटरसेप्ट की जगह हम पुट करेंगे इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y एंड होल डिवाइड बाय इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x। y की जगह y इंटरसेप्ट की जगह y की इसकी वैल्यू पुट करें, x इंटरसेप्ट की जगह x इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करें। तो देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि I डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इनटू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय I। इसको हम ऊपर ले जाके उसको उल्टा देते हैं। तो अब देखिए ये इनकम इस इनकम के साथ कट गई, हमारे पास क्या रह गया, स्लोप रह गया
प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स कितना था 2, वाई कितना था 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो मतलब ये है कि हम बजट लाइन का जो स्लोप है वो मुख्तलिफ तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो इसका जो प्राइस रेशो है इसको हम जानते हैं कि जो स्लोप है बजट लाइन का वो प्राइस रेशो है। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।